बहुत समय पहले की बात है, जब इस दुनिया में इंसान नहीं थे। धरती खाली थी, न शहर थे, न घर, न कोई इंसान। सिर्फ अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात थीं। फरिश्ते फरिश्ते हर समय अल्लाह की इबादत करते थे। वे कभी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाते थे। एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा, क्या आप ऐसी मखलूका बनाएंगे जो धरती में फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने धरती की अलग अलग मिट्टियों से इंसान को बनाने का फैसला किया। फरिश्ते धरती से मिट्टी लेकर आए। अल्लाह ने उस मिट्टी से एक इंसान की शक्ल बनाई। यह इंसान थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कुछ समय तक वह मिट्टी की शक्ल में ही रहे। फिर अल्लाह ने उनमें अपनी बनाई हुई रूह फूंकी और उसी पल आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। वे दुनिया के पहले इंसान थे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बहुत खास चीज दी, इल्म। अल्लाह ने उन्हें चीजों के नाम सिखाए, जानवरों के नाम, चीजों के नाम, बहुत सा ज्ञान। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच कहते हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्ते बोले, हमें उतना ही ज्ञान है जितना आपने हमें सिखाया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीजों के नाम बताए। इससे पता चला कि इंसान को इल्म की बड़ी ताकत दी गई है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने तुरंत सजदा किया, लेकिन एक ने इनकार कर दिया। उसका नाम था इब्लीस। इब्लीस ने घमंड से कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया है और इसे मिट्टी से। ये घमंड अल्लाह को पसंद नहीं आया और इसी वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया। जब इब्लीस को जन्नत से निकाला गया तो उसने अल्लाह से कहा, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा। उसने कसम खाई कि वह इंसानों को गलत रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कहा, मेरे सच्चे बंदों पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह ने उनकी जोड़ी बनाई, हव्वा अलैहिस्सलाम। अब आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे। जन्नत बेहद खूबसूरत थी। वहां नदियां थीं, फल थे और हर तरह की नेमतें थीं। अल्लाह ने उनसे कहा, तुम जन्नत में जो चाहो खाओ और रहो, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना। यह एक इम्तिहान था। आदम और हव्वा को इस बात का ध्यान रखना था। शैतान उन्हें गुमराह करना चाहता था। वह उनके पास आया और बोला, अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। धीरे धीरे उसने उन्हें धोखा दे दिया और आखिरकार उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अल्लाह से माफी मांगी। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने खुद पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम नुकसान में पड़ जाएंगे। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। उसने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन अब उन्हें जन्नत से धरती पर भेज दिया गया। अल्लाह ने कहा, अब तुम धरती पर रहोगे, वहीं तुम्हारी जिंदगी होगी, वहीं तुम्हारी औलाद होगी। अब धरती इंसानों का घर बनने वाली थी। धरती पर आदम अलैहिस्सलाम ने उन इंसानों को सिखाया कैसे रहना है, कैसे खेती करनी है, कैसे मेहनत करनी है और सबसे जरूरी अल्लाह की इबादत कैसे करनी है। समय के साथ उनकी औलाद बढ़ती गई। दुनिया में इंसान फैलने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। घमंड इंसान को गिरा देता है। शैतान हमेशा गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम गलती के बाद माफी मांगे तो अल्लाह हमें माफ कर देता है। और यही इंसान की असली ताकत है।